बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए आलू बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतनी टेस्टी और लाजवाब बनेगी कि आप चिकन बिरयानी, बीफ बिरयानी को भूल जाएंगे। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत टेस्टी लाजवाब सी रेसिपी है। आपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नहीं है आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक वॉक में शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल हाफ कप और इसमें 2 दरमियाने साइज़ के प्याज शामिल कर देंगे। तो और प्याज़ों को हमने यहाँ पर हाई फ्लेम पर फ्राई करना है जब तक कि ये खूबसूरत गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे और हमारे प्याज बिल्कुल परफेक्ट ब्राउन हो जाएंगे। तो यहाँ पर तकरीबन मुझे 3 मिनट हो चुके हैं इसे फ्राई करते हुए। तो अब इन पर हल्का हल्का कलर आना शुरू हो चुका है। अब मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे ताकि सारे प्याज इवन ब्राउन कलर के हों, सब पर परफेक्ट सा कलर आए। तो यहाँ पर प्याज हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट इस पर कलर आ चुका है। अब हम इसमें से आधे प्याज निकाल लेंगे। तो ये हमें लेयर्स बनाते हुए चाहिए होंगे, तो इसलिए हमने आधे प्याज यहाँ पर निकाल लिए हैं। बाकी प्याज़ों में अब हम शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भरकर, और साथ यहाँ पर शामिल कर देंगे सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। इसे शामिल करके 30 सेकंड के लिए प्याज़ों के साथ पकाएंगे। इसका कच्चापन निकल जाए उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे आलू हस्बे ज़रूरत। यहाँ पर मैंने 4 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं जितने आपको पसंद हो। ये डालकर इन्हें हमने फ्राई करना है प्याज़ों के साथ 1-2 मिनट के लिए, और इसमें शामिल कर देंगे ज़र्दे का रंग। तो इससे आलू की लुक बहुत ही अच्छी आती है। देखें बिल्कुल बाज़ारी लुक आती है, इसलिए मैंने इसमें कलर शामिल किया है, ये ऑप्शनल है। तो आलूओं को इस तरह से ऑयल में फ्राई करेंगे ना, इसमें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट निकल कर आता है, इसका फ्लेवर इन्हेंस होता है। इसलिए मैं इसे 3-4 मिनट के लिए इस तरह से ऑयल में फ्राई करूँगी। और यहाँ पर 3-4 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें शामिल करेंगे टोमेटो प्यूरी 1 कप भरकर। तो तकरीबन 4 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे और उनका यहाँ पर मैंने पेस्ट बना लिया। तो ये पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। आप चाहें तो चॉप करके भी टमाटर शामिल कर सकते हैं। मैंने झटपट बनाने के लिए पेस्ट शामिल कर दिया। यहाँ पर नमक जाएगा 2 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च जाएगी 1 टीस्पून, और साथ इसमें पिसी हल्दी जाएगी 1/4 टीस्पून, पिसा धनिया जाएगा 1 टीस्पून, और यहाँ पर हमने शामिल कर देना है पिसा गरम मसाला 1 टीस्पून, और साथ यहाँ पर हम शामिल कर देंगे साबुत गरम मसाले 2 तेज़पत्ता, 2 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी की स्टिक और 1 बादियान का फूल, ये हम इसमें शामिल करेंगे। साथ यहाँ पर हम इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चों का पेस्ट 1 टीस्पून भरकर। तो बहुत ही टेस्टी, स्पाइसी और मज़ेदार सी आलू की बिरयानी बनती है। आपने ट्राई ज़रूर करनी है और बहुत इजी भी है, झटपट से आप तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर साथ ही मैंने दही शामिल कर दिया है 1 कप भरकर। तो इसे हमने अब अच्छे तरीके से भून लेना है थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर हाई फ्लेम पर इसे थोड़ा सा पकाएंगे ताकि आलू में अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाए। तो तकरीबन 3-4 मिनट मैंने इसे हाई फ्लेम पर पकाया। अब इसमें बॉयल आ गया। अब इसे ढककर हमने पकाना है ताकि आलू इसमें अच्छे से गल जाएँ। तो मीडियम फ्लेम पर इसे मैंने तकरीबन 15 मिनट के लिए कुक किया है। आलू हमारे अच्छे से गल चुके हैं और पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब फ्लेम को हाई करेंगे। इसमें शामिल कर देंगे बिरयानी मसाला। होममेड भी आप ले सकते हैं, बाहर का भी ले सकते हैं, तो मैंने होममेड लिया है। और यहाँ पर इसमें शामिल करेंगे चिकन पाउडर 1 टीस्पून और बिरयानी मसाला भी 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे। और इस स्टेज पर हमने इसे अच्छे से भून लेना है। तो हाई फ्लेम पर अब इसे भून लेंगे और साथ में इसमें शामिल कर दूंगी हस्बे ज़रूरत आलू बुखारे। तो आलू बुखारे मैंने बिरयानी मसाले से ही लिए हैं। तो ये मैंने इसमें आलू बुखारे शामिल कर दिए हैं। अब इसे हमने अच्छे से भून लेना है जब तक कि ऑयल इसका सेपरेट नहीं हो जाता। और मैं आपको मसाला चेक करा देती हूँ। ये देखें कितनी अच्छी इसकी बिल्कुल परफेक्ट सी लुक आई है। मज़ीद 1-2 मिनट ही भूनेंगे, ऑयल काफ़ी सेपरेट होता जा रहा है। और यहाँ पर मैं आपको आलू भी चेक करा देती हूँ तोड़ के। ये देखें आलू बिल्कुल परफेक्ट हमारे यहाँ पर गल चुके हैं। तो 1-2 मिनट इसे पकाएंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे और हमारा ये बिरयानी का मज़ेदार सा मसाला तैयार हो चुका है। तो अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पे नए हैं आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। और कमेंट में आपने ज़रूर बताना है कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। तो बिरयानी के लिए ये हमारा मज़ेदार सा आलू का मसाला तैयार हो चुका है। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और अब हम लेयर्स लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लेमन स्लाइसेस और टमाटर के स्लाइसेस और जो फ्राइड अनियन हमने निकाल के रखे थे वो, हस्बे ज़रूरत हरा धनिया और हरी मिर्चें लंबाई में कटी हुई, ये सारा कुछ हम डाल देंगे ऊपर से।
तो बहुत ही ईज़ी तरीके से इस तरह से हम लोग लेयर्स लगा लेंगे तो ज़्यादा झंझट भी नहीं है। इसी तरह से नीचे ही कोरमा रहने दें। कोरमा जैसे ही पक जाए फ्लेम को बिल्कुल लो करें। ऊपर सारी जो लवाज़मात हैं वो हम डालेंगे और यहाँ पर बॉयल किए हुए राइस डालेंगे। तो ये उबले हुए चावल 80% उबले हुए हैं। एक कनी इसमें रहने दी है, बाकी हम दम में गलाएंगे। तो चावल कैसे बॉयल करते हैं इसकी तरीका भी मेरे चैनल पर मौजूद है। बिरयानी की हर रेसिपी में मैंने आपके साथ शेयर किया है कि परफेक्ट तरीके से कैसे आपने राइस बॉयल करने हैं। राइस बॉयल करते हुए हमने कुछ गरम मसाले डाले थे और हस्बे ज़रूरत नमक डाल के इसे 80% बॉयल कर लिया है। और ये बासमती चावल हैं उबले हुए, और ये 4 कप चावल हैं। नॉर्मली जो घर का कप होता है टी का कप वो लिया है। अब ऊपर से हमने 2 टेबलस्पून भरकर घी डाला है। फ्राइड अनियन और हस्बे ज़रूरत हरा धनिया डाल दिया है और यहाँ पर फूड कलर डाल देंगे, ज़र्दे का रंग हस्बे ज़रूरत। ये डालकर हमने ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर स्टीम बनने देनी है। तो यहाँ पर देखें अच्छे से इसमें स्टीम बन चुकी है। अब इसे हम 15 मिनट के दम दे देंगे और 15 मिनट के बाद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है। आलू की बिरयानी बिल्कुल परफेक्ट और ऑथेंटिक तरीके से आज मैंने आपके साथ शेयर की है। तो रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर आपने देना है कि आपको मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी है। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, पूरा घर खुशबू से महक रहा है। जब आप ये बिरयानी ट्राई करेंगे तो आप चिकन बिरयानी, बीफ बिरयानी भूल जाएंगे। और ये बनाना भी नहायत आसान है। घर में कोई दावत वगैरह हो तब भी आप इसे इजीली बना सकते हैं। लो कॉस्ट और बहुत ही कम खर्चे में बहुत ही लाजवाब सी ये बिरयानी बनकर तैयार हुई है। बिल्कुल परफेक्ट खिले खिले चावल बने हैं। तो आपने रेसिपी को फॉलो करना है, कमेंट में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर देना है। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब किया करें, इससे हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो चैनल को अपने सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, बीफ रेसिपीज़ के लिए, पुलाव रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए, डिज़र्ट रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएँ, आपको हर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। ज़रूर देखिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।